किसी भी हालत में नहीं। किसान आंदोलन न तो स्थगित करना चाहिए, न ही स्थगित होगा, न ही स्थगित किया जाएगा। हॉस्पिटल्स में, विशेषकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लूट हो रही है। 5 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का बिल हॉस्पिटल्स में बन रहा है और यह आंदोलन चलेगा। इस आंदोलन के पोस्टपोन होने का, स्थगित होने का कोई मतलब ही नहीं है। किसी को अपने दिमाग में ये चीज लानी ही नहीं चाहिए। भानु प्रताप जी, आज एक सवाल है मेरा कि किसान आंदोलन जो है धीरे धीरे 6 महीने पूर्ण हो गए हैं और आज ऐसी स्थिति में भी, ऐसे हालात में जो है किसान आंदोलन जो है चालू है। लगातार देखने को मिल रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर जितने भी किसान भाई हैं वो अभी भी बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले सर सवाल ये है कि इन हालातों को देखते हुए जो है क्या आपको नहीं लगता है कि किसान आंदोलन कुछ दिन के लिए जो है स्थगित कर देना चाहिए? नहीं, किसी भी हालत में नहीं। किसान आंदोलन न तो स्थगित करना चाहिए, न ही स्थगित होगा, न ही स्थगित किया जाएगा। हर सूरत में किसान आंदोलन लगातार चलेगा और मैं आपको इससे इसकी गंभीरता समझ लीजिए और किसान आंदोलन की आप महत्ता समझ लीजिए कि जिस समय देश में महामारी का भयानक प्रकोप है, उस समय इस देश में ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, इंजेक्शंस की कालाबाजारी हो रही है, कंसंट्रेटर्स की जो ऑक्सीजन पैदा करते हैं उनकी कालाबाजारी हो रही है और हॉस्पिटल्स में, विशेषकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लूट हो रही है। 5 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का बिल हॉस्पिटल्स में बन रहा है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, बीजेपी के ही एक व्यक्ति हैं, कुछ पैसे उन्होंने जमा कर दिए और सबके बावजूद भी व्यक्ति बचा नहीं और जब वो मर गया उसके बाद 25 लाख रुपए का बिल उनसे मांगा जा रहा है। एक तो व्यक्ति चला गया, फिर 25 लाख रुपए का बिल। यह स्थिति हो रही है और सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इस काला बाजारी को, इस लूट को रोकने में पूरी तरह से असफल है। तो आप लगा लीजिए कि जिस समय लोगों के मन में दया भाव बहुत बड़ी, मतलब बहुत अधिक संख्या में होना चाहिए, सेवा भाव बहुत होना चाहिए, ऐसे समय में कुछ लोग और सरकार के लोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। ऐसे लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। जब दवाइयों को, सांस चलने के लिए ऑक्सीजन को, इनकी कालाबाजारी हो सकती है, अंदाजा लगाइए अगर ये कृषि कानून वापस नहीं लिए गए और इन अनाज पर पूरा कब्जा जब बड़े बड़े पूंजीपतियों को हो जाएगा तो ऐसी स्थिति कभी आ गई, लोगों को खाने के लिए अनाज भी नहीं मिलेगा, दवाई नहीं मिल रही। आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि दवाई नहीं मिल रही तो अनाज तो मिलेगा ही नहीं, लोगों को भूखे ही मार दिया जाएगा। यहां तो ऑक्सीजन के बिना मारा जा रहा है, दवाई के बिना मारा जा रहा है। इसलिए जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन बहुत ही इस देश के लिए जरूरी आंदोलन है। उस आंदोलन का लगातार चलना, मजबूत होना, उस आंदोलन की जीत होना इस देश को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। और जो टाला जाना चाहिए वो जो टाल दिया गया है, क्या टाल दिया गया है? जैसे जगह जगह किसान पंचायतें हो रही थी वो सब बंद कर दी गई हैं। अलग अलग जगह जो मीटिंग्स हो रही थी, इधर उधर जो जाना था वो सारा बंद कर दिया गया है। कहीं कुछ इस तरह से अब नहीं हो रहा है। और इसके साथ साथ जहां भी आंदोलन है, दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर्स पर आंदोलन है, वहां पर प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, वहां पर प्रॉपर तरीके से मास्क लगाए जा रहे हैं, लोगों को बाकायदा उनकी टेस्टिंग वगैरह भी हो रही है, हर चीज की जांच पड़ताल, हर चीज की जो देखभाल है वो की जा रही है, हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है और आंदोलन लगातार चल रहा है। तो आंदोलन वाले जो साथी हैं वो किसान साथी बहुत समझदार हैं, बहुत ही सुलझे हुए हैं, जीवन के हर पहलू को बहुत ढंग से जानते हैं। इसलिए सारी सावधानियां लेते हुए वो इस आंदोलन को चला रहे हैं और ये आंदोलन चलेगा। इस आंदोलन के पोस्टपोन होने का, स्थगित होने का कोई मतलब ही नहीं है। किसी को अपने दिमाग में ये चीज लानी ही नहीं चाहिए। जब तक जीत हासिल नहीं होगी हमें, तब तक ये चलेगा, निश्चित रूप से चलेगा।
और मैं समझता हूं आने वाले समय में नतीजा किसानों के पक्ष में आएगा, देश के पक्ष में आएगा, ये कानून वापस होंगे। पर 6 महीने होने को हो गए हैं, सरकार से वार्ता भी नहीं हो पा रही है और ऐसी स्थिति में तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आप और हम सब जानते हैं जालिम सरकार है, बेरहम और बेदर्द सरकार है, बेईमान सरकार है, और कोई शक इसमें कहने में शक नहीं है। अब तो हाईकोर्ट कह रही है कि नरसंहार करने वाली सरकार है, लोगों को मारा जा रहा है। हम मानते हैं ये सारी चीजें सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये 6 महीने आगे, 6 महीने और 6 महीने भी हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये संघर्ष जारी रहेगा। और जब तक जीत नहीं जाएंगे तब तक लड़ाई बंद नहीं होगी, आंदोलन बंद नहीं होगा, किसान आंदोलन लगातार चलेगा। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।